हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइस, इस वीडियो में हम आपका परसेंटेज का पार्ट 2 कवर करेंगे। ओके, आपके जो प्रीवियस लेक्चर था परसेंटेज का पार्ट 1, उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक सी टर्म्स बताई थी कि कैसे कैसे परसेंटेज को हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा उससे हार्ड लेवल कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, उसी मतलब कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं जो परसेंटेज के आधार पर रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप मुझे क्वेश्चन कर कर बताइएगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी? जल्दी से बता दीजिएगा। किसी संख्या का, देखिए अगर मैं इसका बेसिक टर्म्स की बात करूं तो कैसे निकाल सकते हो। इसने पूछा कि किसी संख्या का, कोई संख्या नहीं पता आपको, किसी संख्या का 16% कितना है, 48 है। अगर आपको ऐसे संख्या पुट करनी आ रही है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको तब भी आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी है कि किसको कैसे पुट करना होता है, ठीक है, तो फिर आप इसको ओरली सॉल्व कर देते हैं। वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। तो अगर मैं इसको बेसिक वे में करूँ तो कैसा हो जाएगा, 100 इधर चला जाएगा तो 48 खुले 100 अपॉन कितना, 16 3 48 तो कितना आ गया, 300 आ गया। ओके, तो 300 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट क्या हो जाएगा, आप इसको यहीं कहीं काट दो, 16 3 48 और उसकी गुना हो जाएगी 100 की, इसमें कितना आ जाएगा, तब भी 300 आ जाएगा। हमको ऐसे भी नहीं करना है, हमको इससे भी शॉर्ट करना है, ऑरली सॉल्व करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता ही है कि परसेंटेज का हम क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। ओके, तो इसको तो मत ही भूलना आप, परसेंटेज के लिए हम 100 लगाते हैं। राइट, तो 16 दिए कितने हो गए, 48, तो कितना आ जाएगा आपका, 300 आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ओरली समझ में आ रहा है और आप प्रीवियस क्लास अच्छे से देख करके आए हैं तो आप इस क्लास को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 16 3 48 300 आ गया। अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले क्वेश्चन की, किसी संख्या का 17% 68 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो 17 चौके 68, सॉरी कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, तो 400 आ गया नहीं आंसर। ओरली सॉल्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एंड से कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बना लीजिएगा, जैसे कि 15 का किसी संख्या का 15% 75 है तो वह संख्या क्या होगी, जो आपकी 15 से डिवाइड हो, ऐसे आप बना लीजिएगा। और जो संख्या डिवाइड नहीं होती फिर तो कैलकुलेशन में आ ही जाता है ना, कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आता है वो तो हमारा आ ही जाता है। लेकिन जो हमारी वैल्यू ईजिली सॉल्व हो रही है, हमें यहाँ से दिख रहा है कि ऐसे ही सॉर्ट आउट हो रही है, तो और हम उसको ऑरली सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें एग्जाम में टाइम ही तो बचाना है अपना। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन मुझे कर करके बताइएगा, किसी संख्या का 15% 75 है तो उस संख्या का 35% कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ओरली सॉल्व करना, तो 15 पर 75 हो गए, 15 की 5 बार गुणा करें 75 आ गया, और 5 से क्या आता है हमारा, 500 आता है। ठीक है, 500 तो आ ही गया। ओरली इसने बोला कि इसका भी 35% कितना होगा। ठीक है ना, तो 35% करने की क्या जरूरत है, हमें 35% ही तो निकालना है। और हमें पता है 100 के नीचे जब ऐसे आप 100 करोगे तो 2 जीरो खत्म ही हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ 35 की 5 में गुना करनी है, कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 2 5 से 15 2 17, 175 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करनी है चीज़ें। राइट, अभी जो मैंने कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लिए उनको कैसे हम पुट करेंगे, उनकी वैल्यू को कैसे समझेंगे, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं, तो प्लीज़ अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ हमें वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। तो इसकी जो अगली वीडियो, देखिए टोटल 4 पार्ट लेकर के आऊँगा मैं परसेंटेज के। ठीक है ना, 4 पार्ट, ये दूसरा है आपका। इसके आगे मैं थोड़े से और टफ लूँगा, फोर्थ में हम बिल्कुल ही टफ लेवल पर चले जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, अब ये मुझे बताइएगा, ये मैंने अगला क्वेश्चन लिया, किसी कक्षा में 70% स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, कोई क्लास है उसमें 70% स्टूडेंट पास हुए हैं, यदि फेल होने वालों की संख्या 120 है तो कक्षा में कुल स्टूडेंट कितने होंगे। ऐसी जब आपके सामने लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, देखिए जब ये बोल रहा है कि किसी कक्षा में 70% स्टूडेंट पास हुए हैं, भाई 100 में से टोटल 100% है, उसमें से 70% स्टूडेंट क्या हुए हैं,
पास हुए हैं, तो फेल भी तो हुए होंगे ना। फेल कितने हुए होंगे ये बताइए, 30% हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। जब 70% पास हो रहे तो 30% फेल भी तो होंगे। अब ये बोल रहा है कि फेल होने वाले, उसने क्या बोला यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, फेल होने वाले की संख्या, जिस जौन सी भी पूछ रहा है, फेल होने वाले की संख्या 120 है, तो फेल कितने हुए यहाँ पे 30%। ठीक है, 70% पास तो 30% फेल, तो 30% फेल हुए। कितने फेल होने वाली संख्या कितनी है, 120 है। तो कक्षा में कुल स्टूडेंट कितने थे, ठीक है, इजीली निकल जाएगा। अब हमें पता है कि 30% फेल हुए हैं और फेल होने वाली संख्या कितनी है, 120 है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लो बस, तो कितना आ जाएगा 120 अपॉन के 30, 0 से 0, 3 चौके 12। और अगर मैं इस 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अगर हमारी 1% की वैल्यू 4 आ रही है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 400 होगी कि नहीं होगी। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 400 होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, हमने क्या किया, इसने बोला कि 70% स्टूडेंट पास हुए, ठीक है, तो फेल होने वाले कितने होंगे, 30%। ओके, जब 30% फेल होंगे और ये बोल रहा है कि फेल होने वाले की संख्या कितनी दे दी उसने हमें, 120 दे दी। ओके, तो हमने फेल होने वाला परसेंटेज उसके सामने रख दिया और उसको हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है। ठीक है, 1% का वैल्यू निकाले, कितना आ गया, 4 आ गया। और अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा कितना आएगा आपका, 400 आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर ये थोड़ा सा कम समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम ऐसा ही है। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, कोई पर्सन है, वो अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 30% भोजन पर और 30% किराए पर खर्च कर रहा है, यानी कि अभी तक खर्च ही खर्च कर रहा है। यदि उसकी कुल बचत 3600 है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे भाई। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा जितने भी खर्चे हैं उसको एक साइड पे लिख लीजिएगा। 10% किस पे किया इसने, शिक्षा पर, एजुकेशन पर किया है। ओके, 30% किस पर किया है इसने, 30% किया है उसने भोजन पर, यानी कि फूड पे किया है। ओके डन। और 30% उसने किस पे किया है भाई, आपका किराए पर, यानी कि रेंट में दिया है। ठीक है, तो टोटल उसका खर्चा कितना आ रहा है ये बताइए, 70%। अगर 100 में से 70% वो खर्च कर पा रहा है तो बचत कितने की कर पा रहा होगा, ये आपका क्या है, ये आपका खर्च आ गया। थोड़ा सा नीचे कर लूँ क्या, हाँ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो खर्च कितना हो गया उसका 70%। और उसकी बचत की अगर मैं बात करूँ, बचत कितनी कर पा रहा है, वो 30% की बचत कर पा रहा है। तो ये बोल रहा है कि यदि उसकी कुल बचत ही दी है ना, और बचत का हमारा परसेंटेज कितना है 30%, कुल बचत उसकी कितनी है 3600। ठीक है, और भाई 30% उसकी बचत है, तो सबसे पहले तो आप इस यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालिएगा और उसके बाद हम उसकी कुल आय ज्ञात कर लेंगे। राइट, ये बचत है हमारी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल दो, 1 0 से 1 0 कट गई, ये कि और सॉल्व करना सीखे। ठीक है ना, और 12 तो ये 36 होते हैं, तो 120 आ गई। तो 1% की वैल्यू कितनी है भाई, 120 है। तो अगर मैं 100% की वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो भाई उसकी जो कुल आय है वो 12,000 है, और 12,000 में से वो 70% खर्च करता है अपने इन सारे जो अदर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है ना, किराए पर, फूड पर, रेंट पर, ये सब खर्च कर देता है। ठीक है ना, और उसको अगर वो पूछे कि उसकी खर्च कितना कर रहा है, तो आप सीधे सीधे यहाँ देखिए, उसने बोला उसकी कुल बचत 3600 है, तो 12,000 में से 3600 घटा देना बचत करके, और जो भी आएगा वो सारी क्या हो जाएगी, उसकी खर्चे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अरे भाई ये वाली बोल रहा हूँ मैं यार, मतलब कि सारी चीज़ करवाओगे मुझसे। 3600, ठीक है, 0 0 6 गया 4, ओके, और यहाँ से 11 में से गए, कितने बचेंगे 8, ये आ गया। 8400 रुपये वो खर्च करता है अपने सारे एक्सपेंसेस पे। ओके, और बचत कितनी करता है 3600 की, और टोटल उसका खर्चा कितना है, टोटल उसकी जो आय है वो कितनी है 12,000 है। राइट, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये वैल्यू वाले करने हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी समझ में आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। कोई परीक्षा है उसमें 30% अंक लाना ज़रूरी है, किस क्या होने के लिए, पास होने के लिए। ओके, यदि एक स्टूडेंट को 300 अंक मिले और वह 60 अंकों से फेल हो गया, ओके, तो परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि टोटल परीक्षा के अंक कितने हैं जिसमें से उसको ये पासिंग मार्क्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है। तो किसी परीक्षा में पास होने के लिए सबसे पहली बात तो ये बताइए कि 30% अंक लाना अनिवार्य है। पासिंग मार्क्स कितने, 30% अंक लाना जरूरी है। ओके, यदि एक स्टूडेंट को 300 अंक मिले और वह 60 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको 300 अंक मिले हैं और अगर प्लस में उसको 60 और मिल जाते तो उसको कितना 360 मिल जाते और वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ओके, यही तो बात है ना, यही तो मतलब हुआ इस चीज़ का कि उसको 300 मिले लेकिन 60 अंकों से फेल हो गया, तो टोटल उसको अगर 360 मिल जाते, ठीक है, कितने में से ये नहीं पता है अभी कि कितने में से 360 मिल जाते तो वह पास हो जाता। अब ये मान लो कि ये जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स हो गए आपके 360, ओके, तो ये आपका 30% है, ठीक है ना। यही तो बोला इसने, किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितना 30% अंक लाना जरूरी है। अब 30% कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, यही तो वैल्यू हुई। तो बस इसको अब पुट कर देंगे, इसको क्लीन कर लो। तो 30% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 360। ओके, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 0 से 0 काट लो और 12 तिये 36, 12। 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12। अगर मैं 100% की वैल्यू यहाँ पे निकालूँ कितनी आ जाएगी, 1200 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताओ। तो आपके जो टोटल अंक हैं जिसमें से उसको 360 मिलने हैं वो कितने, 1200 हैं। ये आ गया आपका क्या, टोटल अंक, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, 1200। 1200 में से अगर उसको 360 मिलेंगे तो वह पास होगा, ओके, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। ये है आपका टोटल सिस्टम। अगर वो पासिंग मार्क्स पूछता है तो आप लिखेंगे 360, अगर वो टोटल अंक पूछ रहा है आपसे, टोटल मार्क्स पूछ रहा है तो आप लिखेंगे 1200, ठीक है। तो इसने क्या पूछा हमसे, परीक्षा का पूर्णांक कितना था, यानी कि टोटल अंक पूछा है, तो टोटल अंक कितना है उसका, 1200 था, राइट। निकालना आ रहा है गाइस, आपको निकालना आ रहा है ना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, बस लैंग्वेज को समझ करके उसको पुट करना सीखना है, और कुछ भी नहीं है। 1% की वैल्यू निकालो, अपना 100% में डालो, आपका क्वेश्चन टोटली सॉल्व आउट हो जाएगा। सारी वैल्यू आपके सामने निकल करके आ जाएंगी। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। और भी, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना ज़रूरी है, ठीक है। कोई परीक्षा है उसमें पास होने के लिए कितना, 40%, ये पासिंग मार्क्स है आपके, ठीक है ना। पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। एक स्टूडेंट को 33% अंक मिले, ठीक है। एक स्टूडेंट को कितना परसेंट अंक मिला है आपको, 33% अंक मिला है, तथा 33% अंक मिले तथा वह 63 अंकों से फेल हो गया। सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन है जैसा पीछे वाला मैंने कराया है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि तथा उसको 63 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा, उसने बोला कि पासिंग मार्क्स कितना हो, ओके, 33% अंक मिले, वह फेल हो गया, कितने अंकों से, 63 अंकों से। अब जहाँ भी आपको पास और फेल वाली स्थिति दिखेगी, पास फेल, तो ये चीज़ क्या दर्शाती है आपकी, ये चीज़ दर्शाती है अंतर को। मैंने पहले वाली क्लास में आपकी चीज़ें क्लियर की थी, पास फेल, ठीक है ना, नमक पानी, ठीक है ना, कम ज़्यादा, ऐसे करके कुछ भी आए तो वो चीज़ अंतर को दर्शाती है, ठीक है। तो 40% पास होने के लिए ज़रूरी था, ठीक है, 33% लेने की वो फेल हो गया, तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 7% का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमेशा याद रखना कि पास फेल, जीत हार, कम ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ क्या दर्शाती है, आपके अंतर को दर्शाती है, यानी कि डिफरेंस को दर्शाती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए पास भी आ रहा है, फेल भी दे दिया इसने। 40% अंक लाना अनिवार्य है पास होने के लिए, और 33% पे वो क्या हो गया, फेल हो गया, ओके। तो अंतर कितना आ गया, 7% का, और कितने अंकों से फेल हुआ, 63 अंकों से, ओके, 63 अंकों से फेल हुआ ना। तो ये जो चीज़ आई आपकी अंतर निकल करके, वो किसके बराबर आई है, वो 63 अंकों की आई है, ओके। अगर मैं यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालूँ तो 7 9 हो जाएगा 63, 9 आ गया। और 100% की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा गाइस, 900 आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका टोटल अंक, यानी कि टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं, 900, ओके। टोटल मार्क्स कितने आए हैं, 900 आए हैं। और अगर आप क्या, वो पूछेगा कि हमें बता दीजिए आप कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो बोला है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी, तो 900 का 40% निकाल दो। तो अगर मैं 900 का 40% निकालूंगा भाई तो कितना आ जाएगा,
2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 नाम 36, 360 आ जाएगा, ये लो। ओके, तो पास होने के लिए उसको कितना अंक लाना जरूरी था? 360 अंक लाना ज़रूरी था, राइट। लेकिन उसको बेचारे को मिले कितने थे? 33% मिले थे, 63 अंकों से फेल हो गया था। वही हमने सारी स्थिति यहाँ पे निकाल दी है। थोड़ी खिचड़ी तो नहीं पक गई ना? दोबारा समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, अगर आप दोबारा बोल रहे तो मैं दोबारा भी बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर आप देखिए समझ में आना चाहिए, भले कुछ भी हो। देखिए दोबारा से पढ़िएगा, कोई इशू नहीं है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना ज़रूरी है। पास होने के लिए कितना दिया है उसने? 40% दिया है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। जीत हार दोबारा लिख देता हूँ, जीत, यार ये पता नहीं कभी कभी क्या करता है, चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ जीत हार, पास फेल, कम ज़्यादा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें किसको दर्शाती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें अंतर को दर्शाती हैं, ओके, यानी कि डिफरेंस को दर्शाती हैं। याद रखना हमेशा, अगर जीत हार पास फेल दिए हों आपको साथ साथ में, परसेंटेज में दिए हों, फिर कैसे भी दिए हो, तो उन चीज़ों में क्या होता है कि परसेंटेज को दर्शाती है वो चीज़। ओके, ये बोल रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। एक स्टूडेंट को 33% अंक मिले, कितने? 33%, ठीक है। लेकिन वो इसमें भी क्या हो गया? फेल हो गया। ओके, तो अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 7% आया कि नहीं आया? और वो कितने अंकों से फेल हो गया? 63 अंकों से फेल हो गया गाइस, ठीक है। तो भाई ये जो इनका अंतर आया वो 7% का ही तो आया। अगर वो 7% और लेकर के आ जाता तो 40% नहीं हो जाते क्या? ये बताओ मुझे आप, और वो पास हो जाता। लेकिन यहाँ पे फेल होने की बात पूछी गई, तो फेल होने के कितने परसेंट से फेल हुआ? 7% से फेल हो रहा है, और 7% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? 63 दी है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू यहाँ पे निकालूँ तो कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? बताओ, 7 में 63 होते हैं कि नहीं होते हैं? ओके, तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 900 हो जाएगी ना। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? टोटल मार्क्स हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? उसने ये तो पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स जिसमें से वो दे रहा है, जिसमें से बच्चे पास और फेल की स्थिति ज्ञात करेंगे कि उसको अगर यहाँ मिल रहा है कितना, 33% मिल रहा है, फिर भी वो फेल हो रहा है, तो वो 900 में से तय होगी चीज़। टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 900 हो गए। ओके, अगर वो आपसे पूछे कि मुझे हमें ये बताओ कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, अगर वो आपसे पासिंग मार्क्स पूछ लेता है तो पासिंग मार्क्स आपके कितने होंगे? तो 900 का कितना करना है आपको? डायरेक्टली कितना? 40% निकाल देना, और 40% आप निकाल ही देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 100 से, और 9 चौक 36 यानी कि 360 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके समझ में आया? आई होप कि इस बात तो आपके पक्के समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया तो अगला क्वेश्चन, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिर इससे ज़्यादा अगर मैं कराऊंगा तो फिर आप थोड़ा सा उसको, मेरे ख्याल से चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आई थिंक इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं आप लोगों को समझने के लिए। ये क्वेश्चन और कर दीजिएगा, फिर इसके बाद हम अगली क्लास में और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस कर लेकर के आएंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। किसी परीक्षा में एक स्टूडेंट को 50% अंक मिले तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया। कोई बात नहीं है भाई, 50% अंक मिले हैं और फेल कितने से हो गया? 40 अंकों से, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर ये बोल रहा है उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को, अलग स्टूडेंट को कितने मिले? 58% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक लेकर के आया। कितने? 24 अंक अधिक लेकर के आया। दैट्स ग्रेट, कोई बात नहीं है। तो वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लेकर के आ रहा है ना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर अंतर की बात आ गई नहीं है कि आ गई है? बताइए आप मुझे, अंतर की बात आ गई है। भाई वे 50% अंक लाया लेकिन फिर भी उसको 40 अंकों से वो फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोल रहा है कि एक अलग स्टूडेंट उसी क्लास का 58% अंक लेकर के आता है और वे पास होने वाले से कितने? 24% अंक ज़्यादा लेकर के आता है, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो परीक्षा का पूर्णांक, यहाँ भी हमें टोटल मार्क्स ही बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ना, पास और फेल की स्थिति क्या दर्शाएगी? आपको अंतर को दर्शाएगी। और अंतर यहाँ पर कितने का आ रहा है मुझे ही बताइएगा। सबसे पहले 8 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई 58% अंक लेकर के आया लेकिन वो पास होने वाले अंक से कितना? 24 अंक अधिक लेकर के आया। भाई अगर ये 24 अंक अधिक नहीं देता ना हम यहाँ पे, तो हम 8% के बराबर क्या रखते? 40 रखते। लेकिन अब हम यहाँ पे 40 नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा भी तो लेकर के आया ना, 58% लेकर के आया और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक लेकर के आ रहा है। तो हमें 24 में इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे किसका टोटल 58%, 50 और 58% का अंतर कितना? 8 का आ रहा है। लेकिन ये कितना है? ये फालतू वाले का आ रहा है, ओके ना। पास होने वाले देखिए ये वाली यहाँ से लाइन पढ़िएगा, पास होने वाले न्यूनतम अंकों से
50% अंक अधिक लेकर के आया, यानी कि इस 58% में ये 24 भी शामिल है, तो हमें इस 40 में 24 भी शामिल करने पड़ेंगे। ओके, तो क्या करेंगे आप इन दोनों को जोड़ देंगे। सिंपल सी अगर भाषा की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका अंतर ज्ञात करना है। और वो क्या बोल रहा है कि 50% अंक ला करके 24 अंकों से फेल हो गया, और जितने ज़्यादा लेकर के आया और जितने उसको लाने थे उन दोनों को जोड़ दो, कितना जाएगा यहाँ पे 64 आ जाएगा। और अंतर कितने का आ रहा है भाई, 8 का, तो कितना हो जाएगा 8 64, 8 से कितना 1% की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आएगा 8 ही आएगी क्या, बिल्कुल सही बात है 8 ही आएगा। 64 आ गया, तो अगर 100% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 800। तो टोटल अंक कितने हो गए, टोटल मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे 800 हो गए। ओके, अगर ये आपसे पासिंग मार्क्स पूछे कि हमें पासिंग मार्क्स बताओ कितने होंगे, ओके, तो पासिंग मार्क्स आराम से निकाल देंगे हम। कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे बताओ हमें कैसे निकालेंगे। भाई उसने बोला है कि किसी परीक्षा में एक स्टूडेंट को 50% अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो सबसे पहले तो उसका 50% निकालो। 800 का 50% कितना होगा 400, और कितना वह 40 अंकों से फेल हुआ, अगर वो बेचारा 40 और ले करके आ जाता तो वह पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए भाई आपके, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 400 प्लस 40 यानी कि 440, ये आपके टोटल पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने हो गए 800 और पासिंग मार्क्स कितने हो गए आपके 440, दैट विल बी द आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कैसे कैसे वैल्यू पुट की जाती हैं। ओके, आपको इसी तरीके से वैल्यू पुट करनी है और अपने क्वेश्चंस को हल करना है, इससे आसान नहीं हो सकता। और अगर आप थोड़े से एडवांस हैं, आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप इसको और ईजीस्ट वे में कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया रहेगा, आप इसको और इजी बना सकते हैं। लेकिन मुझे सभी को समझाना है, अगर मैं इसको और ज़्यादा हल्का करूँगा तो आप बोलोगे तो आप तो अपनी तरीके से किए जा रहे हो, हमारे को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है और कुछ नहीं। और जो चीज़ें मुझे मुझे ऑरली सॉल्व कराने की थी वो मैंने स्टार्टिंग में कराई भी हैं। ओके, और आगे वाली जो वीडियो रहेगी वो और सारे रहेंगे तो ऐसे ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही, ठीक है, लेकिन उसमें